सर सर हेलो सर हेलो हेलो हेलो। अब मास्क उतार दीजिए सर। नहीं बस बस आप भी मास्क पहनना है बस। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ जुहू बीच पर। और जुहू बीच पर क्यों आया हूँ इसका एक बहुत ही ख़ास रीज़न है, क्योंकि आज का टॉपिक है कि जो नए एक्टर्स आते हैं मुंबई में उन्हें क्या करना चाहिए। आप कहोगे इससे क्या मतलब, लेकिन मतलब है क्योंकि जब हम नए नए आए थे और मन उदास होता था या सैड होता था तो हम कभी मरीन ड्राइव, कभी जुहू चौपाटी आ जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे, लहरों को निहारते थे और मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता था। और क्या है, ये टॉपिक तो अच्छा है, बात अच्छी है और मैं चाहता भी हूँ कि नए नए लोग आएं और कुछ करें। लेकिन क्या है कि ये लाइन आपको जितने आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। मेहनत है इसमें, और मेहनत मुझे जानता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जो आपने एक बार ठान लिया ना, वो ठान लिया, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप अपने घर में मेरी तरह घर के लाडले हों जो घर पे बैठे रहते हैं, सब कुछ बेड पे मिलता है, चाय कॉफ़ी अपना, और घूमने फिरने के लिए आपके पास गाड़ी हो, बाइक हो। यहाँ जब आएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के लिए तैयार होना होगा कि शायद जो बहुत कम जानता है वो आपको समझा रहा होगा। ज़रूरी नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, लेकिन हर तरह के माहौल को आपको एडजस्ट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आलस्य ही परिश्रम की कुंजी है। हाँ? ये मैं बोलता हूँ, इसको फॉलो मत करना। मेहनत करनी पड़ेगी भैया, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ऑडिशंस देने पड़ेंगे, पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर कास्टिंग हो रही है, कौन कौन कास्टिंग कर रहा है। और क्या है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि आई एम वेरी सॉरी टू से, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद सीधा ये पूछते हैं कि हमें कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर दे दो, हमें बता दो कैसे एक्टर बनना है, हमें भी एक्टर बनना है, हमें कोई काम दिलवा दो, हमें कहीं पे आप करवा दो। देखिए, मैं खुद एक्टर हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ, हर दिन नया काम सीख रहा हूँ, हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। आपको भी इसके लिए तैयार रहना है। बेसिक ट्रेनिंग लेकर आइए। अगर आप थिएटर करके आते हैं या कुछ अपने वहाँ से रंगमंच अपने शहर में जहाँ के भी हैं वहाँ पता करिए, आजकल अच्छे लेवल का रंगमंच ज़्यादातर जगह पर हो रहा है। नहीं तो आप करीब आइए, मंडी है या दिल्ली में NSD है, और दिल्ली में तो पूरा भंडार है थिएटर ग्रुप्स का, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप थिएटर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने को मांझिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल डिजिटल माध्यम है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैमरा फेयर पहले होता था, अब तो आपके हाथ में कैमरा है। आप बनाइए, देखिए कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं कितने इमोशंस दे पा रहा हूँ। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर आपने कर लिया तो मतलब वहाँ पर आके अपने आप में मत कीजिए कि मैं वाह ले गया। आपने जो काम किया है, या तो आप वो किसी समझदार प्रबुद्ध व्यक्ति से, इंटेलिजेंट आदमी को दिखा कर देखिए जो कि इस फील्ड से जुड़ा हो, या मुझे भेजिए आप, तो मैं देखूंगा। बट ये मेरा कहना है, चाहे बच्चे हों, जितने बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं, मुझे कई बच्चों का आया कि सर आपका शो देखते थे, तेरा क्या होगा आलिया, और हम भी आना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, बट बहुत हार्ड लाइफ है, आप उसके लिए तैयार होके आइए। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है, अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, तो आप हर काम कर सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। बस मन में ठान कर आइए, अपने आप को तैयार करके आइए, और बस मंजिल आपके पास है। हम कौन सा किसी को जानते थे, यहाँ पर किसी को नहीं जानते थे, और जिसको जानते थे उसने तो मतलब कि सपोर्ट ही नहीं किया। और मैं 1 मिनट मास्क लगा लूँ, कहीं आपसे बात करने के चक्कर में मैं 1 मिनट। हाँ, इधर ठीक है, इधर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्या है कि, और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक बात का और ध्यान रखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टमी, ये पेट जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से कॉन्शियस नहीं होना है। समझे मेरी पॉइंट को? अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हैं
या लंबे हैं, छोटे हैं, दिमाग में ये बात नहीं रखनी है बिल्कुल भी कि भाई मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। हर तरह के एक्टर के लिए, हर तरह के कैरेक्टर के लिए, हर तरह की लुक के आदमी के लिए काम है। तो इस बात से अपने आप को डिमोरलाइज कभी नहीं करना आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा हुआ कि मुझे ये याद आ गई और बैठने से याद आई। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों से कोई कॉन्शियस नहीं होना है। बस आपको अपने स्किल्स को तैयार करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप में वो बात है तो आप उस पर काम कीजिए। आप थिएटर कीजिए, रंगमंच कीजिए। अपने शहर में छोटे मोटे ड्रामा होते हैं या कोई सीरियल्स बनते हैं, आप उनसे बात कीजिए, वर्कशॉप लीजिए। आजकल तो हर शहर में बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस हैं, वहाँ पर अपने इंट्रोज दीजिए। वो लोग अगर लगेगा उनको कि हाँ इनमें कुछ बात है या कुछ थॉट है, तो वो आगे आपको धीरे धीरे ट्राई करेंगे रोल्स के लिए। जैसे मुकेश छाबड़ा जो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, हर शहर में उनके अपने कास्टिंग के ऑफिसेज हैं। आजकल वो भी टाइम नहीं है कि लोगों को बॉम्बे आकर ही ट्राई करना है। हर शहर में उनके ऑफिसेज हैं। जोगी भाई हैं, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। कास्टिंग बे है, इनकी सबकी ईमेल आईडीज हैं और सबके कॉन्टैक्ट्स हैं। इनके शहर में ऑफिस हैं। ये वहाँ जाकर के ढूंढते हैं लोगों को, जो अच्छे थिएटर के लोग हैं, जो इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये ढूंढते हैं। अगले ब्लॉग में मैं आपको इनकी ईमेल आईडीज भी देने की कोशिश करूँगा। बाकी ये तो सर्वत्र हैं। मतलब आप इंस्टाग्राम पे इन्हें ढूंढिए, फॉलो कीजिए। इनकी जो चीज़ें आती हैं, जो कास्टिंग की डिटेल्स आती हैं, उनको फॉलो कीजिए और वहाँ जाके मिलिए। ये सभी लोग जो भी ऊपर पहुँचे हैं, अपनी मेहनत से पहुँचे हैं और काम करके पहुँचे हैं। तो ये एक्टर की वैल्यू को समझते हैं। गौतम सर है, गौतम मीर चंदानी सर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इंडस्ट्री को लोग बदनाम करते हैं कई बार कि ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। अपने अपने शहर में पहले आप खोजिए, ढूंढिए। गूगल है ना सबके पास, गूगल कीजिए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। देखिए दोस्तों, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। मैं कहने लगूँ तो ये पूरी शाम जो है पूरी रात हो जाएगी। बाकी बातें मैं आपसे अगले व्लॉग में डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपको इसमें से कोई भी मेरी बातों में से कोई भी बात में कुछ पॉइंट लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। और इस बार मैं उसका एक बढ़िया से कमेंट, मैं शाउट आउट भी रखूँगा। आपका नाम मैं लूँगा जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कोई बहुत सीरियस मामला है। एक्टिंग लाइन में आना किसी की लाइफ की एक जर्नी होती है और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें सोच समझ के करें। और क्या है ना, मैं इतना सीरियस क्यों हो रहा हूँ नहीं, मतलब बात जो है वो सीरियस है, लेकिन आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एकदम से ऐसे कि हाय, मतलब ये सब नहीं है। दिल दिमाग पूरा खोल के रखिए और मेहनत करिए और अपने को अवेयर रखिए चीज़ों से। सब कुछ अवेयरनेस के साथ करेंगे, अच्छे से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। और एजुकेशन अपनी पूरी करिए। ये नहीं कि मैं फिल्म लाइन में जाना है तो मैं अभी 10वीं में छोड़ के भाग जाऊँ, 12th पूरा नहीं करती, कॉलेज क्या करूँगा, ये सब मत करिए। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जितना आप पढ़ लिख कर आएंगे उतना अच्छा रहेगा। थिएटर करके आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा रहेगा। और अगर कुछ भी नहीं करके आते हैं तो तैयार रहिए, थोड़ा सा सफ़र आपका मुश्किल रहेगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं रहेगा अगर आप में डेडिकेशन है और दिमाग है और समझते हैं चीज़ों को। क्योंकि कोई आपको बेवकूफ़ बनाए वो भी टाइम गया। एक टाइम होता था कि ऑफिस खुले होते थे फिल्म के, आप आते थे और लोग आपको बोलते थे अपनी फ़ोटो दे दो, अरे आप तो ये लगते हैं, अरे आप तो वो लगते हैं। आजकल सब कुछ क्लियर है, आप जाकर करते हैं, रिजल्ट आता है। ऐसे लोग मिलेंगे अभी भी, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी है डिजिटल मीडिया और सब इंटरनेट की वजह से कि आप इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। जबकि हाँ, अगर आप बिल्कुल ही एकदम गधई होंगे तो बात अलग है, नहीं तो आप अच्छे से काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। मेरी आपके साथ बहुत सारी विशेज़ हैं और आप अपना ध्यान ऐसे ही रखिए और वॉक पे आइए। कभी कभी मैं भी आया हूँ और अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और अगला व्लॉग इसी टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शाउट आउट के लिए अपना कमेंट बताइए और मुझे बताइए कि आगे मैं क्या क्या बना के लाऊं आपके लिए। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है, बाय बाय। दिल्ली के हैं क्या भाई साहब? दिल्ली साइड के हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादातर, हम लोग को मैं भी वहीं कहीं हूँ।
वो ये वाले स्वीट कॉर्न का मजा नहीं आता। हाँ हाँ